डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार कभी टैरिफ लगाने की बात करते हैं तो कभी इंडियन इकोनॉमी को डेड बताते हैं। एक और बड़ा बयान दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, भारत और रूस को लेकर डेड इकोनॉमी बता दिया है। कहा कि भारत रूस अपनी अर्थव्यवस्था ले डूबे, हमें उससे क्या। हमारा भारत के साथ बहुत कम व्यापार है। भारत के टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। रूस अमेरिका का भी कोई व्यापार नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने रशिया को लेकर और भारत को लेकर एक और टिप्पणी कर दी और इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को डेड बता दिया है। कहते हैं कि भारत के टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा है, भारत के साथ भी हमारा व्यापार बहुत ज्यादा नहीं है और रूस अमेरिका का भी कोई व्यापार नहीं है। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है। अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान के दाम बढ़ जाएंगे इसी के साथ, क्योंकि 25% टैरिफ लगा दिया है। अब इन सब के बीच जो कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, मुझे परवाह नहीं कि भारत रूस के साथ क्या करता है, वो चाहे तो अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को एक साथ ले डूबे, मुझे क्या। हमारा भारत के साथ बहुत कम व्यापार है, उनके टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा है। वैसे ही रूस और अमेरिका का भी लगभग कोई व्यापार नहीं है। इसे ऐसे ही रखें। और मेदवेदेव, दो रूस के असफल पूर्व राष्ट्रपति और अब भी खुद को राष्ट्रपति समझते हैं, उन्हें बोले कि अपनी जुबान संभालें, वो बहुत खतरनाक रास्ते पर जा रहे हैं। ये शब्द हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के, जिन्होंने भारत पर 25% टैरिफ लगाया, जो रूस के साथ भारत के बढ़ते रिश्ते, भारत के व्यापार पर लगातार टिप्पणी कर रहे हैं और अब भारत की और रूस की इकोनॉमी को डेड बता दिया है। तो देखिए, ये कहा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन आपको यह भी बता दें कि ट्रंप के इस बयान पर रूस की तरफ से भी करारा जवाब दिया क्या। ये देखिए, रूस ने करारा जवाब दिया है अमेरिका को। रूस ने कहा, परमाणु वाला जवाब दरअसल जो मिला है, रूस ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति घबराए हुए हैं। डेड हैंड की ताकत याद रखनी चाहिए, उन्हें भूलना नहीं चाहिए। आपको बता दें कि डेड हैंड रूस का न्यूक्लियर वेपन कंट्रोल सिस्टम है, जिसका जिक्र रूस की ओर से किया जा रहा है। अमेरिका को यह याद रखनी चाहिए डेड हैंड की ताकत क्या है। अब आपके लिए जानना जरूरी है कि जिस डेड इकोनॉमी का जिक्र अमेरिका की ओर से किया जा रहा है, ट्रंप की ओर से, वो क्या है। डेड इकोनॉमी का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था का पूरी तरह से ठप हो जाना। व्यापार, उत्पादन, नौकरियां रुक जाती है डेड इकोनॉमी में। विकास रुक जाता है, लोग आर्थिक तंगी में फंस जाते हैं, कोई भी देश आगे नहीं बढ़ पाता, किसी भी देश का विकास नहीं हो पाता। ये होती है डेड इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था का पूरी तरह से मृत हो जाना, चरमरा जाना। अमेरिका ने जो बयान दिया उस पर रशिया का पलटवार सख्ती के साथ दिखाई दिया। लेकिन ट्रंप के बयान पर भारत में सियासत लगातार जारी है। सियासत शुरू हो चुकी है और सबसे पहले आगे आए हैं एक बार फिर से राहुल गांधी, नेता विपक्ष। राहुल गांधी ने ट्रंप के बयान का समर्थन कर दिया है। सोचिए जरा, राहुल गांधी ट्रंप के बयान का समर्थन करते हुए कहते हैं, एक्सपोज किया है उन्होंने, द इंडियन इकोनॉमी इज डेड, मोदी किल्ड इट। मर चुकी है इंडियन इकोनॉमी, डेड हो चुकी है और मोदी ने ऐसा किया है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा है। मोदी ने भारत के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। बीजेपी ने राहुल के बयान को अब शर्मनाक बता दिया। जब भारत पर 25% टैरिफ लगाया अमेरिका ने, तब भी राहुल गांधी ने इसी तरह का बयान दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से उनका समर्थन किया गया था। और जब डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से ये बयान देते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है, तब भी राहुल गांधी भारत में रहते हुए इसका समर्थन कर रहे हैं और बीजेपी ने राहुल के बयान को बेहद शर्मनाक बता दिया है। डेड इकोनॉमी दरअसल उस स्थिति को कहा जाता है जब किसी देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाए या बिल्कुल ही सुस्त पड़ जाए। व्यापार, उत्पादन, नौकरियां, लोगों की कमाई लगभग रुक सी जाती है, विकास रुक जाता है, लोग आर्थिक तंगी में फंस जाते हैं, उसे कहा जाता है डेड इकोनॉमी। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये भूल चुके हैं
कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी ग्रो कर रही है और ये शायद उनकी बौखलाहट है जिस तरह के वो बयान लगातार दे रहे हैं। अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। मात्र एक दशक से भी कम समय में भारत फ्रैजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में से निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। तो देखिए, खुद इस बात की जानकारी दी गई कि भारत प्रमुख अर्थव्यवस्था बन चुका है, लेकिन डेड इकोनॉमी पर वार डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगातार किया जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप के मन में आखिर क्या चल रहा है? 25% टैरिफ लगाया भारत पर, तब ये कहा गया कि भारत हमारे साथ कम व्यापार करता है। इसे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर की तरह दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन अब आखिर क्या? अब किस तरह की कदम या रणनीति अपनाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की ओर से की जा रही है? हमारे साथ न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी इस वक्त जुड़ गए, उनसे हम ज्यादा बातचीत करेंगे। शरद जी, भारत पर 25% टैरिफ जब डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया तब हमने इसे साइकोलॉजिकल प्रेशर बताया, लेकिन अब भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी वो बता रहे हैं, तब जब भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और तीसरी बनने की ओर अग्रसर है। अभी भी ये दबाव के ही तौर तरीके हैं जया। अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी को अगर हम देखेंगे, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में सबसे ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश होती है जुबानी तरीके, यानी कि सिर्फ स्टेटमेंट देकर जी। और ये आपने जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जब तनाव की स्थितियां थी, तब भी आपने देखा था कि किस तरह से पाकिस्तान कोशिश कर रहा था और किस तरह से एक के बाद एक स्टेटमेंट देने की कोशिश कर रहा था। पहलगाम का जब हमला हुआ था और भारत ने कहा था हम जवाब देंगे, और तनावपूर्ण स्थितियां बन रही थी, तो कभी न्यूक्लियर वॉर की बात आ रही थी, कभी किसी चीज की बात आ रही थी। अभी देखिए, भारत इसको बहुत तूल नहीं दे रहा है, क्योंकि भारत इसलिए तूल नहीं दे रहा है कि भारत के पास बहुत सारे विकल्प दूसरे भी हैं। और जिस तरह से मैं देख रहा था कि अर्थशास्त्रियों का ये भी कहना है कि ये तो भारत के लिए एक नया अवसर भी हो सकता है। हम दुनिया के बड़े उपभोक्ता बाजारों में से हैं, ये ध्यान रखिए। हमारी आबादी हमारी शक्ति है, और ये आबादी जिस 1 अरब 40 करोड़ लोगों का ये जो विशाल जन समुदाय है, ये चीजें खरीदता है तो पूरी दुनिया इसकी तरफ देखती है। और यही वजह है कि अमेरिका को हमारी अधिक जरूरत है, हमें अमेरिका की उतनी जरूरत नहीं है। भारत अभी देखो और चुपचाप रहो की नीति का पालन कर रहा है। सही समय आने पर वो डेलीगेशन अमेरिका भेजेगा। अभी आपने ये भी देखा होगा कि ट्रम्प साहब कम से कम 2 दर्जन बार कह चुके कि सीज फायर में उनकी भूमिका है जी। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद में भी बड़ी गरिमा से कहा बिना नाम लिए। तो भारत अनावश्यक विवाद से बचना चाहता है। अमेरिका निश्चित तौर पर हमारा एक अच्छा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, अभी भले ही ट्रम्प साहब कुछ कहें। और ट्रम्प की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे राजनेता की है जो बोलते बहुत ज्यादा है। तो ऐसे राजनेता के बयानों के कोई अर्थ निकालकर उसका अनर्थ करने की कोशिश से भारत बचेगा। आप तय मानिए, ये अभी दबाव बनाने की कोशिशें हैं। ये इसको आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे एक बार एक कोई बयानों का तीर शुरू होता है तो वो चलता रहता है। ट्रम्प साहब थमेंगे, भारत की शक्ति को समझेंगे, और भारत उसी क्षण का इंतजार कर रहा है। बिल्कुल सही बात है सर। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर विश्लेषण करने के लिए।